Okay, now it will start recording. Now अभी तक हमने क्या सीखा? First of all, we read this question. ये एक लोन का अमाउंट है 2,30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.50 per annum. Loan period is 8 years and 32 installments are there, which giving one hint to us that this is not a per month installment, rather this is per quarter installment. Then this is the requirement that is saying that you are required to show this calculation in MS Excel sheet. नाउ यू सी इसके लिए हमने ईएमआई का फार्मूला देखा और वो हमें कह रहा है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो फार्मूला इज पीएमटी विच सेज रेट चाहिए और एनपीआर चाहिए। पीवी इज अवर लोन अमाउंट दैट वी नो। तो रेट और एनपीआर, यहाँ पर रेट क्या है वो इफेक्टिव रेट है और दूसरा एनपीआर क्या है वो हमारी पीरियड है, टोटल पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव वाला, वो किसके इक्वल होता है। अभी मैंने हैश इसलिए लगाया, अदरवाइज इफ आई कैलकुलेट इट बाय पुटिंग इक्वल टू साइन फार्मूला तो ये इमीडिएटली आपको रिजल्ट दे देगा, हमें फार्मूला नहीं देखने देगा। तो ये क्या किसके बराबर होगा? नाउ यू सी हियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है ना, इज इक्वल टू C3, ठीक है जी, C3 अपॉन इज इक्वल टू C3, C3 अपॉन, अब है ये हमने 8 से नहीं डिवाइड करना है क्योंकि हमारी एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही होगी वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी एक साल में इंस्टॉलमेंट जा रही है 4, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4। इसके लिए आप एक और कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। यू जस्ट वेट इट हियर, लेट मी इंसर्ट वन रो अबाउट। नाउ यू सी, इसके लिए हमें इंस्टॉलमेंट, समवन वांट्स टू ज्वाइन, देखो नाउ इंस्टॉलमेंट इन एन ईयर, इन अ ईयर कितनी होंगी? देखो इन अ ईयर इट विल बी 4 नॉट 12, ओके, बिकॉज ये क्या है, ये क्वार्टरली पेमेंट है। तो क्वार्टरली पेमेंट होने की वजह से ये 4 इंस्टॉलमेंट हर साल जाएंगी। तो दैट्स वाई हमारा जो रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ फार्मूला क्या बना, इट इज C3 अपॉन 4। तो दिस इज अवर फार्मूला। तो आप, मैं इसको हैश अभी लगा के छोड़ रहा हूँ ताकि यू कैन सी हियर कि ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होगा। नाउ उसके आगे हमारा दूसरी कैलकुलेशन है, दैट इज अवर NPR, that is number of installment और number of period। तो you can see number of period, क्योंकि ये NPR वर्ड लिखता है, NPER। तो number of period कितने हैं? Number of period it is given to us 32 installment, okay, so we can say here it is 32 installments, okay। ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। नंबर ऑफ पीरियड, सॉरी, एक साल में कितनी होंगी? 4 होंगी। हमें 4 इयर्स लेनी है ना, और 8 साल का लोन है तो इट विल बी 32 इंस्टॉलमेंट। नाउ कमिंग टू ईएमआई। अब देखो, अगर आपको याद हो जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी, यहाँ पर वो 12 होता था, तो हम क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर देते थे और जो हमारा लोन पीरियड है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अभी ये यहाँ पर क्या है, ये 4 है, तो वी विल डिवाइड अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 4 एंड मल्टीप्लाई अवर लोन पीरियड विद 4, तो 32 ये आ गया। नाउ यू सी हियर, मैंने अब इसका हैश हटा दिया है, नाउ इट विल बिकम ए फंक्शन। तो इसने हमें रेट ऑफ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट पीएमटी। तो पीएमटी सेज ब्रैकेट ओपन, रेट इज अवर, दिस इज द रेट, comma NPR 32 installments are the NPR, what is the present value, 2,30,000। तो क्योंकि हमें पता है कि ये 2,30,000 हमें माइनस में भी दिखाने हैं क्योंकि बैंक ने लोन दे दिया है, तो दैट्स व्हाई इट इज द आउटफ्लो, तो इट शुड बी देन माइनस, ओके। तो हमने एंटर किया और दिस इज द ईएमआई वैल्यू 11,473 रुपीज 45 पैसा। इफ यू वांट टू राउंड ऑफ इट तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो इट इज ओके विद यू, नो नीड टू वरी। नाउ अब इस इतनी कैलकुलेशन अभी हमने एक्सेल से कर ली, बट आपके पास एग्जाम में एक्सेल नहीं होगा। आपके पास मैक्सिमम जो कैलकुलेशन यू कैन मेक मैन्युअली ओनली अप टू 9th रो, सिर्फ 9th रो तक आप कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से। इससे आगे कैलकुलेशन करना यानी ईएमआई कैलकुलेट करना, इट रिक्वायर्स वन फार्मूला।
that formula just we have discussed over here in this presentation. You can see, तो ये फार्मूला हमें क्या कहता है? It says EMI equal to principal into R, that is effective rate of interest, into 1 plus R, again R it is known to us now, raised to power n is known to us, that is 32 in our case, then 1 plus R raised to power 32 minus 1. So in this case you can see, ये कैलकुलेशन हम करके अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं मैन्युअली। ओके, ये बच्चा प्लीज कोई याद रखना कि हमें डाटा वैलिडेशन करने में भूल ना जाऊं। नाउ इसके बाद अभी ये कैसे कैलकुलेट होगा, आप सभी स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेटर आपके पास है या अरेंज कर लो भी 1-2 मिनट में, तो आप इसे कैलकुलेट भी करो मैन्युअली भी कि हमारा आंसर जितना हमने एक्सेल में कैलकुलेट किया है उतना आता है या नहीं आता है। मे भी कुछ जो फ्रैक्शन अगर अमाउंट होगा तो फ्रैक्शनल डिफरेंस होगा, बाकी अमाउंट विल बी नियर टू 473 रुपीज। 72 हो सकता है या 74 हो सकता है मैनुअल कैलकुलेशन की वजह से। अदरवाइज यू टेक ऑल द डेसिमल हियर, लाइक इन दिस केस द एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ 12.5 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 0.03125, तो आप पूरा लीजिएगा तभी आपकी कैलकुलेशन ये पूरी आ जाएगी। नाउ अब आया कि हमें लोन शीट बनानी है, क्योंकि आपको बोला गया कि 28th जो इंस्टॉलमेंट है उसका प्रिंसिपल अमाउंट बताइए और उसका इंटरेस्ट अमाउंट का फार्मूला इंसर्ट कीजिए। बट इट सेज आल्सो राइट एप्रोप्रिएट फार्मूला इन एमएस एक्सेल टू कंप्यूट प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट only we will make calculation for 3-4 installment, rest of them will not be calculated, then we just install the formula in the 28th row। तो कैसे, जो लोन शीट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारी लोन शीट में जो पहला कॉलम होता है वो होता है सीरियल नंबर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ या फिर इंस्टॉलमेंट, देन इज अवर ओपनिंग बैलेंस, देन उसके बाद इंटरेस्ट, then that is our EMI or you can say installment paid by the customer, then is our closing balance। तो ये हमारे कंपोनेंट है लोन शीट के। तो वी आर गोइंग टू हियर प्रिपेयर अवर लोन शीट। देखो कैसे इसको मैं बना रहा हूँ, इसको पहले मैंने मर्ज कर दिया और सेंटर लाइन कर दिया, तो ये मेरा बीच में आ गया। नाउ the rest of these again I have selected the 4 column। I'm just pressing the shift key and downward arrow key, और मुझे select करने अराउंड 32 रोज। लेट मी सी की आती है नहीं, फिर बाद में मैंने ऑल बॉर्डर लगा दिया ताकि एक टेबल जैसा दिखे। ओके, ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए यू कैन सी इट इज इन अ ग्रे बॉक्सेस, बट इट इज दी टोटल ब्लैक बॉक्सेस। तो ये 35 हो गए, आई नीड ओनली 32। ये बाकी के दो आप अगेन यू कैन स्किप ओवर इट हियर। हालांकि ये वहां पर नहीं करना है एग्जाम में, हमें एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। जस्ट इट इज फॉर योर पर्पस कि ये कैसा दिखना चाहिए। ओके, नाउ गोइंग बैक टू नंबर 1। तो सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट इट। Now you can see the sign of this plus will change. Now it is bold and white। अभी ये क्या है, थोड़ा छोटा हो गया और ब्लैक हो गया। Now drag it to the 32nd row। तो आपका ये आ गया, सेंटर लाइन कर देते हैं। Now ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना है? ओपनिंग बैलेंस इज माई लोन अमाउंट। तो ये कितना है? 2,30,000 रुपीज, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। ओके, आपका यही फॉर्मूला है और आपकी कैलकुलेशन ऐसी ही होगी। डन। देन व्हाट इज इंटरेस्ट अमाउंट? तो इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू, हमें पता है क्या है इंटरेस्ट का फार्मूला, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2,30,000 इनटू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स ही है क्योंकि वो चेंज नहीं होनी। ये हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई जो C10 में लिखी हुई है। देन क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस जो मैंने लोन लिया प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट माइनस जो कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। तो ये दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस फार्मूला, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। तो यू सी जो आप फार्मूला जब वहां पर टाइप करोगे, लाइक इन माय केस इट इज शोइंग हियर B14 प्लस C14 माइनस D14। तो यहाँ पर जो रो नंबर है वो चेंज हो सकता है, कॉलम नंबर चेंज हो सकता है,
एज पर यूर शीट रिक्वायरमेंट, बिकॉज आपको एक्सेल की ऑलमोस्ट ऐसी ही शीट बनानी है अपनी आंसर शीट में, और ऊपर वाली शीट्स में आप पूरा क्वेश्चन लिख रहे होंगे, और जहां से भी आप शुरू करें वहां से आप अपना ये जो सेल रेफरेंस नंबर है वो लेना स्टार्ट करेंगे। तो सेल रेफरेंस हम सभी को पता है, लाइक B14 मीन व्हाट, D14 मीन्स व्हाट। लाइक अभी जो ब्लिंक कर रहा है वो क्या है, वो D14 है। तो जो इसका रेफरेंस नंबर है दैट इज D इज अवर कॉलम एंड 14 इज अवर रो। तो उसका सेल रेफरेंस आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। ओके, नाउ दिस इज अवर क्लोजिंग बैलेंस। नाउ नेक्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का, इट विल बी the closing balance of the previous month will become opening balance of the next month. And what is the rate of interest? Rate of interest तो सेम ही फार्मूला है, बट प्रिंसिपल अमाउंट विल चेंज। तो अभी देखो भी हमने क्या किया था, प्रिंसिपल व्हाट वी वांट टू डू, हम चाहते हैं कि जो B14, अभी मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो ये मुझे बता रहा है कि ये फार्मूला क्या है। तो ब्लू दैट इज B14 जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था, मैं उसे वेरी कराना चाहता हूँ, मीन टू से जैसे जैसे मेरा पीरियड आगे बढ़ता रहे ये उसके साथ साथ चेंज होता रहे, बट जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज ना हो। ओके, तो वो चेंज ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल फिक्स इट। तो मैंने डॉलर साइन लगाकर इसे फिक्स कर दिया है। तो फिक्स कर दिया कॉलम को भी और रो को भी, एंड वंस आई विल फिक्स इट इट विल नॉट चेंज। तो यानी अगले पीरियड के लिए भी, जैसे ये पीरियड आ गया, इसमें भी यू विल सी कि मेरा B14 से B15 हो गया, रो विल हैव बीन रो हैज बीन चेंज, बट माय इंटरेस्ट रेट इज नॉट चेंज, वो एज इट इज स्टैटिक है क्योंकि हमने उसको फिक्स किया हुआ है। ओके, एंड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मैं चाहता हूँ वो क्योंकि मेरी फिक्स ही है, आई मीन वही रहे, बट अब यू सी यहाँ पर देखो सब कुछ गड़बड़ हो गया ना, वो इसलिए हुआ बिकॉज वी वांट टू रिमेन इट फिक्स। तो हमने फिक्स नहीं किया था, अमाउंट सेम रहना है बट तब भी हमें वो उसको फिक्स करना है, ताकि बिकॉज अदरवाइज ये रिलेटिव रेफरेंस ले लेता है। रिलेटिव रेफरेंस मीन टू से, देखो ये हमने कहा, अब ध्यान से देखना, अवर D14 इज इक्वल टू C10, तो जो D15 होगा वो C11 बन जाएगा, D17 होगा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा C13 बन जाएगा। तो एक के पीछे एक ये चलते रहेंगे। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, इसे फिक्स करना चाहते हैं। तो अगेन वी विल पुट हियर डॉलर साइन, हमने डॉलर साइन इसके लगा दिया। नाउ इट विल नॉट चेंज। अभी दोबारा से मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यू विल सी, देखो ये सारा ही, अब जो भी मेरी 32 इंस्टॉलमेंट है सभी में एक जैसी इंस्टॉलमेंट ही जानी है, क्योंकि ओपनिंग फार्मूला ने ही यही बोला। अगर इफ आई अगेन रिकॉल दिस फार्मूला, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट। तो कांस्टेंट पेमेंट चल रही है एंड कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तभी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स रखा, उसे वेरी नहीं करने दिया, वो उतने का उतना ही चल रहा है। तो दोनों कंडीशन हमने इस फार्मूले की पूरी कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग रिजल्ट टू अस। ओके, नाउ व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? तो क्लोजिंग बैलेंस से फिर से वही रिपीट करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमने क्या कहा, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, वही हमने ऊपर भी फॉलो किया है, तो सेम फार्मूला वी विल बी फॉलोइंग हियर। एंड यू सी हियर, अभी ये नीचे वाले नेगेटिव आ गए क्योंकि वी आर नॉट हैविंग ओपनिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो द मोमेंट आई विल क्लिक, डबल क्लिक ऑन दैट सेकंड रो, देखो सारे मेरे पास रिजल्ट आ गए, डन। अब हम चाहते हैं कि 28th वाला, अभी ये तो हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, उसी जो जितना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, मैक्सिमम 3-4 एंट्री, बस आप इतना ही एग्जाम में कीजिएगा, अदरवाइज देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड अदरवाइज इट विल किल टाइम। तो हमें सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस तो लिख लिया, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,30,000 को इफेक्टिव रेट से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना। 2,30,000 को इस फिगर से, फिगर यानी 0.3125 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। इंस्टॉलमेंट हमने जो भी पीपीटी में शीट में देखा, हमारा कैलकुलेशन वो हमने देखा, वो भी हम कर सकते हैं। एंड क्लोजिंग बैलेंस वो भी आप कैलकुलेटर से दोनों को ऐड करोगे और इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दोगे। दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट, ये आप लिख लोगे। फिर आप इस अमाउंट को दोबारा से इंटरेस्ट से कैलकुलेट करोगे तो आपका 7,053 रुपीज आ जाएगा। तो इट विल रिमेन सेम आपका इंस्टॉलमेंट, अगेन यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस एंड यू विल बी हैविंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द सेकंड पीरियड और सेकंड इंस्टॉलमेंट। ऐसे सिर्फ आप 3-4 कैलकुलेट कीजिए, इसके ज्यादा बियॉन्ड कैलकुलेट नहीं करना है, मैक्सिमम 4 कर लीजिए इफ यू आर क्विक इन मेकिंग कैलकुलेशन। उसके बाद कमिंग टू 28th रो,
जो बच्चे की ये क्वेरी थी वो मुझे कह रहा था सर आंसर नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, देखते हैं उसका आंसर आया या नहीं। देखो यहाँ पर ये जीरो बन गया पहले तो, दिस थिंग टू बी नोटेड डाउन दैट द लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा जीरो अमाउंट है, यानी नथिंग टू पे एट द लास्ट ऑफ 32nd मंथ। जो हमने पे कर दिया 32वें महीने की किस्त दे दी, उसके बाद हमारा बैलेंस है वो जीरो हो गया है, तो नो नीड टू पे एनीथिंग बियॉन्ड दिस अमाउंट। ओके, नाउ कमिंग टू 28, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि आप 28 इंस्टॉलमेंट का बैलेंस का फॉर्मूला इंसर्ट कीजिए, और नहीं उसने कुछ बोला है 28 का फॉर्मूला इंसर्ट कर दीजिए। तो आप वो कैसे करेंगे, यू सी, मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ दोबारा से। तो लेट्स से दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस। आप डॉट डॉट लगाकर उसको, जैसे शीट में हम डॉट डॉट लगा देते ना नीचे, 1 2 3 जैसे आप मैट्रिक्स बनाते हो डॉट डॉट लगाकर, एक्स, लेट्स से x1 x2 डॉट 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 xn। तो ऐसे आप जो फोर्थ कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर सारा डॉट 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 लगाना, और 28 में जब आ जाओगे तो आप वहां पर क्या लिखोगे, वो लिखोगे आप, हमने बता रहा हूँ दोबारा से, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। यही चार चीजें थी हमारी, और assuming that this is our 28th वाला हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। ओके, इसलिए मैंने ये टेबल सा दोबारा से बनाया। यहाँ पर हमें ये कैलकुलेशन 28th रो है ना, ये देखो यू कैन सी 28th रो है ये, जहाँ पर हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है, तो व्हाट यू विल राइट इज इक्वल टू, ओके, मैं हैश से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हैश नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे कैलकुलेशन नहीं करने देगा, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा। इक्वल टू क्या, ये मेरे ई में आ रहे थे ना क्लोजिंग बैलेंस, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा E27, यही होगा, क्योंकि जो मेरा आज का ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस है। और इंटरेस्ट क्या होगा मेरा, फिर मैं लिखूंगा मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है इज इक्वल टू, हैश फिर से लगाना पड़ेगा, इक्वल टू E27 इंटू, स्टार का साइन एक्सेल में इंटू होता है, प्रोडक्ट का साइन होता है, और जो हमने फिक्स किया था ऊपर, लेट मी सी, हमने क्या फिक्स किया था, हमने इंटरेस्ट जो फिक्स किया था वो है C8 में, यू कैन सी हियर C8 में, C और रो नंबर 8, तो C8 लिख दूंगा यहाँ पर, C8, बट रिमेंबर यहाँ पर हमारा डॉलर होना चाहिए C8 में, क्योंकि ये हमारा वेरी नहीं कर रहा, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसलिए C8 में हमारा डॉलर का साइन होना चाहिए। प्रेफरेबली दी लेटर शुड बी कैपिटल नॉट स्मॉल, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूला में लेटर आते हैं वो ऑटोमेटिकली कैपिटल आते हैं, सॉरी सेल रेफरेंस में, नॉट इन फॉर्मूला। तो ये हमारा बन गया इंटरेस्ट का, और इंस्टॉलमेंट वो फिक्स थी, और इंस्टॉलमेंट हमने कहाँ पर कैलकुलेट की हुई है वो भी देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट की हुई C10 में। ओके, तो C10 हम इसको लिखेंगे, ये वाला इक्वल टू डॉलर, क्योंकि वो फिक्स था ना 10, C10, okay, and what is the closing balance, closing balance is equal to, अब कौन सा क्लोजिंग बैलेंस देखो क्या था, ये मेरा ये 28 में बी, दिस वन जो जिसको मैंने भी सिलेक्ट किया B41, यही है ना, ये इसको मैं लिखूंगा B41, ये आपको कहाँ लिखना है, अदरवाइज आपको ये यहीं पर लिखना है, जो मैं भी अलग से लिख रहा हूँ आपको ये यहीं पर लिख देना है बस, B41 प्लस C41, क्योंकि उसी रो में हम, देन माइनस, यानी B41 क्या प्रिंसिपल अमाउंट, C41 क्या इंटरेस्ट अमाउंट, माइनस मेरा इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट किस में आ रहा है मेरा, डी में, B41, बस ये आपको लिखना है, तो आपका ये इंसर्ट फार्मूला हो गया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो सर ये E27, ये E40 आएगा ना ओपनिंग बैलेंस, E40 क्यों आएगा बेटा, सर ये 40 रो में है ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ 40 है, राइट राइट, 40 क्योंकि मैं ये एज्यूम अपने माइंड में कर रहा हूँ कि हमने फर्स्ट से शुरू किया, E40 से ये भी E40 होगा, E40, राइट, ठीक है जी, अब डन।
ठीक है, अब लग जाएगा Yes, समझ sir. गया आपको कि अब देखो सर आप। Yes, sir. हाँ जी, सर हम ये 28 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो हम आईपीएमटी फॉर्मूला लगा के सीधा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट आईपीएमटी कैसे निकालोगे, एक्सेल तो होगा नहीं। सर हम वहाँ पे सिर्फ आईपीएमटी का फॉर्मूला लिख दे और पीपीएमटी से हम 28 इंस्टॉलमेंट का वो निकाल ले प्रिंसिपल अमाउंट। चलो करके देखते हैं। सर एक यू बार आर उससे भी सेइंग, चलो ये इक्वल टू पीपीएमटी, ठीक है जी। मुझे बताते रहना, आपने ये नया कुछ बताया, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट ही में बताएगा। तो पहला रेट पूछ रहा है, तो रेट मेरा है इफेक्टिव रेट, दिस वन, ओके। फिर ये मुझे पूछ रहा है पीरियड, तो पीरियड इज 8 इयर्स का है। देन ये मुझे पूछ रहा है एनपीआर, वो है मेरी 32, और प्रेजेंट वैल्यू है मेरी 2,30,000। इसको मुझे माइनस में लिखना है, जस्ट वेट। बट पीरियड आई गेस यहाँ पर जो पीरियड है वो 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 28 है ना। चलो लेट इट चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या कहता है। तो ये पीपीएमटी, तो ये ईएमआई में बेटा कितना प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो हमें बता रहा है। जो ईएमआई 11,473 रुपए की आई है, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो हमें बता रहा है, और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो आईपीएमटी बता देगा। आईपीएमटी, ये पहले रेट पूछ रहा है, तो रेट मेरा है दिस अमाउंट। पीईआर, पीरियड है मेरा 8 इयर्स। एनपीआर है मेरा 32, और 32, और पीवी मेरा है C2, ब्रैकेट क्लोज, मेक इट माइनस, एंटर। अब ये देखो, ये कुछ भी नहीं है, दोनों को सेग्रेट करके बता रहा है। मैंने दोनों को प्लस किया, आंसर इज सेम, 11,473। ये तो उस ईएमआई में कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है, वो चीज हमें इसने बताई। आप क्या कहना चाहते हो बताओ, इफ यू हैव एनी क्लू अबाउट इट, बताओ ना बेटा, पूछ रहा हूँ सर आप। सर मैं ये कह रही थी कि हम पीपीएमटी का फॉर्मूला लगा के हम 28 इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो नहीं निकाल सकते, और फिर अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा तो हम उस पर इंटरेस्ट रेट लगा के हम अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अगर हम मैन्युअली करते हैं तो। नहीं, पीपीएमटी का फार्मूला लगाकर तो हमारी इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल अमाउंट है वो बता देगा। ओके ओके, और हमें क्या चाहिए, हमें 28 का जो हमारा प्रिंसिपल बैलेंस है वो एक्चुअली आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग मीन टू से हमारा पिछली 27 इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों गए थ्रू ईएमआई। अब जब दोनों गए उसके बाद हमारा कितना आज बैलेंस है जो हमें पे करना है, वो हमारा 28 का ओपनिंग बैलेंस है। ओके प्रिंसिपल अमाउंट में इट मीन टू से इट इंक्लूड सम दिस बैलेंस जो अभी ओपनिंग है ना, दिस इंक्लूड सम इंटरेस्ट एज वेल एज अवर प्रिंसिपल अमाउंट। तभी तो हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं और ईएमआई लेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, ईएमआई लेस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आई गेस इतना ही आप कर लोगे तो इट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओके आईएमपीटी जो मैं हमने क्लास में भी डायग्राम जब बनाया था, तो मैंने कहा था पीएमटी has two parts, one is PPMT and second is IPMT। तो वो तो उसी को क्लासिफाई कर देता है, इससे आगे वो बताता ही नहीं। ठीक है, आप कैसे करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, मुझे गाइड करो, मैं हम करके देख लेते हैं इफ इट इज पॉसिबल, इफ यू हैव डन इट। नो सर मैंने किया था, मेरा इंटरेस्ट अमाउंट तो आ गया था पर सर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आया था। 28th इंस्टॉलमेंट का यस सर। कैसे किया था मुझे बताओ। सर इज इक्वल, सारे फॉर्मूले वही लगाए थे सर, वो पीरियड में ना 28 डाल दिया था। ओके, तो ऐसे फिर प्रिंसिपल में भी 28 डाल देते हैं 32 की सर जगह नहीं पर। आ रहा था। नहीं आ रहा था, तो मे बी सम गड़बड़ ना। यस सर।
यही सफिशिएंट आप, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब मैंने अभी बोला ना कि अभी ये तो एकेडमिक प्रॉब्लम है, बट प्रैक्टिकली जब आप जाओगे बैंकों में तो आपको हर बार वो ये नहीं पूछेंगे कि लोन अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और ईएमआई ऐसे बन जाएगी आपकी, क्वार्टरली पे करोगे या मंथली पे करोगे। आई मीन दे विल नॉट बी गोइंग मेकिंग की इन योर डाटा ईच एंड एवरी टाइम। उनके पास ऑलरेडी एक एग्जाम्पल शीट होती है, वो एग्जाम्पल शीट में सिर्फ सिलेक्ट करते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है। वो शीट हम कैसे बनाते हैं वो आज हम इस क्वेश्चन के थ्रू भी सीखते हैं। वो शीट क्या है, सबसे पहले ना आप एग्जाम्पल सेट करो कि हमारे लोन अमाउंट क्या क्या हो सकते हैं हाइपोथेटिकली। लेट्स से मेरे लोन अमाउंट मैंने लिख लिए, मेरे लोन अमाउंट एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाख का हो सकता है। जैसे इसमें 2,30,000 है तो 2,30,000 भी ले लो, एक 2,50,000 ले लो, फिर 3 लाख ले लो, एक ले लो 5 लाख, देन 5,50,000, ऐसे कुछ भी जो इलिस्ट्रेटिव वे में आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्या हो सकते हैं, तो लेट से 10.5 ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देन 11.25 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड वन मोर जो है अजय कुमार, ओके। और फिर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.25 के बाद 11.5, देन 12, देन 12.5, देन 30। लेट से ऐसा कुछ मेरे हमारे अलग अलग है, क्योंकि आप क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लोन अमाउंट, उसका पीरियड कितना है, कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस जॉब क्या है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करके ही बैंक वाले आपका, हालांकि वो माइनर डिफरेंस होते हैं, 0.0123 ऐसे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बट दे वेरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एंड द नेचर ऑफ द लोन अमाउंट। देन जैसे पर्सनल लोन है ना, या होम लोन है, गाड़ी का लोन है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होंगे। देन उसके बाद हम ये चूज करते हैं कि आपका जो इंस्टॉलमेंट का पीरियड क्या है। तो पीरियड लेट से मैं कह रहा हूँ कि एक तो हो गया मंथली, ठीक है, मंथली हो गया, और दूसरा हो गया मेरा क्वार्टरली, और तीसरा हो गया मेरा बाय एनुअली। यही हो सकते हैं मैक्सिमम तीन तीन तरह की। नाउ पीरियड के बाद जो मेरा जो नेचर ऑफ पीरियड है वो मंथली, क्वार्टरली या बाय एनुअली है, तो उसमें इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी। तो इंस्टॉलमेंट अगर मंथली है तो 12 हो जाएंगी, क्वार्टरली है तो 4 हो जाएंगी, बाय एनुअली है तो 2 हो जाएंगी। देखो यही एक एग्जांपल बनेगी ना मोटी मोटी, तो अगर हम इसको एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट में बनाएं तो ये हमारे कुछ जो कॉमन पैरामीटर होंगे हर एक लोन में जो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आई वांट टू मेक दिस, जहां पर मेरा C2 था मैं इसको वेरी करना चाहता हूँ, यानी मैं यहीं पर सेलेक्ट करूं और बाकी मेरे चेंज होते रहे। तो लेट से मैं यहाँ पर गया इस सेल पे, अब ध्यान से सुनना सभी लोग, चाहे लिखना चाहो लिख लेना। आई विल गो टू द डिजायर्ड कॉलम वेयर आई वांट टू मेक दिस डाटा वैलिडेट। तो मैं फिर उसके बाद जाऊंगा डाटा पे, तो डाटा इज दी 1 2 3 4 फिफ्थ ऑप्शन, तो फिफ्थ मेरा मेन्यू है डाटा। मैं वहां पर गया, डाटा के बाद है एयर डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन को मैंने क्लिक किया तो इट इज शोइंग 3 ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा एंड क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो मैं आई विल क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन पे गया, फिर ये सेटिंग्स के बारे में मुझे पूछता है। सेटिंग्स पे यू चूज द लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट है, हमें लिस्ट में से चूज करना है। तो उसके बाद क्या है, सोर्स क्या है, लिस्ट का सोर्स क्या है, तो आप यू क्लिक ऑन दिस। तो ये सॉरी ये लिस्ट नहीं है ना, तो यू क्लिक ऑन दिस, जैसे आप क्लिक करोगे तो इट विल बी स्मॉल। नाउ इट विल अलाउ यू टू मूव हियर एंड देयर, जहां पर भी आप लिस्ट है वो सिलेक्ट करना चाहते हो। एंड नाउ सेलेक्ट ओनली अमाउंट, आई मीन जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट करनी है। यू अगेन क्लिक ऑन दैट बटन, नाउ यू क्लिक ऑन ओके। अब आप देखोगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया, ठीक है, ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन में सारी वो वैल्यू आ गई जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ओके, सारी वैल्यू आ गई, यू कैन चेक इट। तो आप जो बनाना चाहते हो जिसकी लोन शीट, वो बस वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और चेंज कर देना है। अभी हम मैं नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अब करेंगे सारे बना कर ये। अभी फिर से हम गए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर से वही स्टेप हमने रिपीट किया। वी विल गो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कर्सर है, जो सिलेक्शन है, उस सेल में होना चाहिए जहां पर हम ये वैलिडेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर ये लिस्ट हम क्रिएट
करना चाहते हैं। तो हियर आवर कर्सर इज इन आवर सेल रेफरेंस इज C3। तो C3 पे मैं गया, आई अगेन क्लिक, I went to the data and click on data validation in do data tools। data validation पे क्लिक करने के बाद अगेन in the settings I chosen the list option, देन उसको सोर्स बता दिया मैंने। तो सोर्स यहाँ पर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का सोर्स है ये वाला, इसमें से कुछ भी आप हमारा हो सकता है। देन आई विल क्लिक ओके। अब लोन पीरियड, अच्छा लोन पीरियड भी इसमें हम एक बताना चाहिए, तो इसमें हम लिख देते हैं एक लोन पीरियड। तो एक इंसर्ट कर देते हैं रो कॉलम, सॉरी आई हैव इंसर्टेड वन शीट कॉलम, इट इज अवर लोन पीरियड। लोन पीरियड मे बी 5, जैसे इसमें था, अच्छा 3 ईयर से करें स्टार्ट, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर। ओके, ये कुछ एग्जांपल ले लिए हमने। अब लोन पीरियड में अगेन आई सिलेक्टेड द cell where I want to make this list, I go to data, then data validation, then again I choose the list from the given option। अब मैंने सोर्स से बता दिया, मेरी लिस्ट का सोर्स है J4 से J8 तक, ओके, J3 से J8 तक। तो देन ओके। अब ये भी मुझे देखो, इसने भी यहाँ पर सारी बता देगा, तो अभी हमारा 8 ईयर वाला ही है। अब क्वार्टर में चेंज करना चाहता हूँ, तो उसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, क्वार्टर है क्या मंथली है। तो डाटा वैलिडेशन सी हियर नाउ, ओके, उससे पहले ये कैंसिल मैंने किया, मैं इसको चेंज क्वार्टरली है या मंथली, इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो आई विल गो टू वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, देन सोर्स। सोर्स में ये पूछ रहा है मंथली, क्वार्टरली, ओनली दिस मच, तीन ही इसमें है। ओके, अब ये हमें बता देगा क्वार्टरली, बायनुअली और मंथली। अब इसमें ना हम इफ ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ये रिजल्ट क्या दे। हम कहेंगे अगर ये क्वार्टरली है तो इतना आंसर दे, ये अगर मंथली है तो ये आंसर दे, इफ वाला ऑप्शन लगाकर। तो बट अभी मैं सिंपल वे में ही कर रहा हूँ, डाटा वैलिडेशन और रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, सेलेक्टिंग द सोर्स, सोर्स इज 12, 4 और 2। ओके, ताकि ये अब देखो मैनुअल हो जाएगा थोड़ा सा, अदरवाइज हमारा यहीं पर सिलेक्शन जैसे हो तो ये चेंज हो जाना चाहिए, हमें ऐसा इसमें ऑप्शन लगाना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, लेट्स से हम चाहते हैं कि हमारा लोन अमाउंट 2,30,000 ना होकर 3 लाख रुपया हो जाए। यू विल सी दी चेंजेस बिलो, इमीडिएटली चेंजेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। पहले 7500 कुछ था ना, इंटरेस्ट और ईएमआई थी हमारी 11,000 समथिंग, अब वो 14,000 हो गई। Let me reduce the rate of interest from 12.5 to 10.5. You will see the change. Let me change the period 8 years to let's say 10 year, 10 साल का पीरियड कर दिया। ओके, और इंस्टॉलमेंट भी मेरी बढ़ जाएंगी, 10 साल का पीरियड, और लेट से क्वार्टरली ही है तो इतना ही रहेगा। तो अगर मैं इसका पीरियड कम करूं 8 ईयर से, लेट से मैंने 5 ईयर कर दिया, तो इट इज नॉट मेकिंग एनी चेंज। व्हाई? बिकॉज हमारा ये फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। यू सी हियर, ये है हमारा 32 कैसे आया था, 8 into 4 आया था ना, दिस वाज 8, दिस वाज 8 देन 4। तो अभी वी हैव टू चेंज इट, हम कहेंगे इज इक्वल टू दिस सेल इनटू दिस सेल, ये अदरवाइज ये था। अब जैसे हम इसमें चेंज करेंगे, लेट से लोन का अमाउंट 5 ईयर, देखो अब चेंज शुरू हो गया। क्वार्टरली ना होके मैंने कहा बाय एनुअली, सिर्फ 2 किस्तें जाती हैं साल में, चेंज हो गया। अगर मैं कहता हूँ 12 किस्तें जाती हैं साल में, चेंज हो गया। तो ना दिस वे यू कैन मेक दी चेंजेस। तो यानी कोई ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बन गया, समथिंग गड़बड़ ना। लेट मी सी, 10.5 इतना होना चाहिए। ओके, ये परसेंटेज में है ना, वी विल गो टू होम एंड जर्नल कर देते हैं इसे। ओके, ठीक है, ये जर्नल में आ गया, तो अब ये चेंज हो जाएगा। तो बाय दिस वे यू सी, ये जो हमारा डाटा वैलिडेशन से भी हम लोन शीट
बना सकते हैं। प्रैक्टिकली है ये, आपके आई मीन एग्जाम में नहीं ऐसा कोई पूछने लगा कि आप डाटा वैलिडेशन से कैसे बनाओगे, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आपको एक इलस्ट्रेशन ऑलरेडी गिवन होगी। ये इलस्ट्रेटिव टेबल जो आपके सिस्टम पे होगा, जो हमारे बैंकर होंगे उनके टेबल पे, या उनके आई मीन टेबल मीन से उनके लैपटॉप पे जहाँ सिस्टम पे होगा, एंड दे आर जस्ट सेलेक्टिंग द ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वन, इवन दैट विल बी हिडन फॉर देम। अगर आप इसको दूसरी शीट में ले जाओ, शीट नंबर 3 में ले जाओ, 4 में ले जाओ, तो वहां पर ये वहां से खुद ही उठाता रहेगा सेलेक्ट करते करते। ओके, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, आई डोंट नो अभी मेरे पास वो शीट है या नहीं है, प्रोडक्ट वाला ना, प्रोडक्ट ए बी सी कुछ ऐसे करके, तो वो अगर आपको प्रोडक्ट में भी इसमें डाटा वैलिडेशन लगानी है तब भी यू कैन इंसर्ट द डाटा वैलिडेशन फ्रॉम द गिवन प्रोडक्ट्स, वहां पर भी लग सकता है। तो दिस इज क्वेश्चन ऑन लोन शीट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। नहीं हुआ तो तब भी बता देना, फिर से हम क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं। नाउ कमिंग टू अवर योर सेकंड क्वेरी, क्वेरी वाज ऑन क्या था जी, सैलरी वाला। ओके, पेरोल पे, पेरोल पे क्वेश्चन था आपका। तो पेरोल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई कोई मेरे पास अभी तो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली। सर हाँ जी, सर हमें इसमें मैन्युअली इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालना होगा? ईएमआई ना, यस सर, नहीं इंटरेस्ट सर, ईएमआई। हमारे को इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल रिपेमेंट इन्होंने पूछा 28 इंस्टॉलमेंट का, और इंटरेस्ट अमाउंट वो कैसे निकालेंगे हम मैन्युअली? देखो सर देखो देखो कैसे पूछा, कम निकल जाएगा निकल जाएगा मैनुअली। सर, ईएमआई तो निकाल लिया, पर सर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आ रहा 28 इंस्टॉलमेंट का। तभी देखो उन्होंने लिखा क्या है, वो एग्जामिनर थोड़ा समझदार है। आल्सो राइट एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, उन्होंने आपको वैल्यू पूछी ही नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम हो उस टाइम पर, आप सिस्टम पे ही ये प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन शो ऑल दिस कैलकुलेशन। ओके, यू कैन शो दी ऑल दिस कैलकुलेशन, चाहे आपसे 500वीं इंस्टॉलमेंट लिखवा लें तब भी आप लिख दोगे। ओके, बट इस प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ पर आप मैनुअल कैलकुलेशन इतनी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग, आस्किंग ओनली फार्मूला, आल्सो राइट एप्रोप्रिएट फार्मूला इन एमएस एक्सेल टू कंप्यूट द प्रिंसिपल रीपेमेंट। सिर्फ आपको फार्मूला लिखने के लिए बोला गया है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला गया है। समझे बेटा या नहीं समझे? ओके सर, यस सर, ओके ठीक है। आप सुन पा रहे हो मुझे? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके टेनियर में या बुक्स में वो तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हैं। इस क्वेश्चन में जैसे था 32 इंस्टॉलमेंट तक वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अब बट क्या है कि क्या हम मैनुअली वो कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज जो जिन्होंने टेनियर बनाया या बुक बनाई, उन्होंने भी इनसे भी सीधा एक्सेल में कमांड दी और प्रिंट लेके आपको बुक छाप दी। but manually it is not possible to calculate long calculation. I mean it is possible, it is time taking. एंड जो 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आप ये सॉल्व करना शुरू कर दो 1 घंटे में, तो बाकी क्वेश्चन तो रह जाएंगे। तो दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग ओनली राइट द अप्रोप्रिएट फार्मूला, सिर्फ आप फार्मूला इंसर्ट कर दीजिए। अगेन आई विल लुक आफ्टर इट कि अगर कोई बीच में इंस्टॉलमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में 28 इंस्टॉलमेंट है, तो उसके लिए भी क्या कोई प्रोविजन है ऐसा कैलकुलेशन करने का मैनुअली, कि हम जल्दी से कैलकुलेट कर पाए एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होगा, और उस पर इंटरेस्ट तो खैर कैलकुलेट हो ही जाएगा अगर हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता लग गया तो। ओके, तो ये कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं, डोंट वरी। नाउ कमिंग टू अवर वन अनदर क्वेश्चन दैट इज ऑन योर पेरोल। ओके, देखते हैं अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है आपकी क्लास में। तो मेल मर्ज है, मेल मर्ज का क्वेश्चन आता है बेटा, आप हमेशा याद रखना, वो आपको आ सकता है। पेरोल 29 अप्रैल को हमने डिस्कस किया है। एक पेरोल और भी था। अच्छा, लोन एंड पेरोल, ये है ओके। ये देखो पेरोल का एक क्वेश्चन है। पेरोल शीट फॉर एबीसी लिमिटेड इज प्रिपेयर्ड इन एमएस एक्सेल एज गिवन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जो नीचे फॉर्मेट ये हमें दिया हुआ है वही कह रहा है। You are required to write the formula in cell C to F6। तो एक्चुअली अभी तो जो मेरा चला गया रो नंबर 34 पे, तो वहां पर क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये पहला ही यही होगा, यानी इसके ऊपर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर A
ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है जी, समझ लो कि यही हमारे स्टार्टिंग सैल्यूट है, यानी स्टार्टिंग इनके हेडिंग है इस रो के, जो ऊपर वाले हैं ना जी, वही मैंने नीचे लिखे। एंड 34 को हम अब क्या मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ सकते हैं, क्या कह रहा है। पेरोल sheet for ABC Limited is prepared in MS Excel as given in the following format. You are required to write the, देखो अब फिर से वही कह रहा है, write the formulas in cell C2। C2 क्या हो जाएगा, C2 ये बनेगा, ओके, टू F6, यानी यहां तक F6 ये वाला हो गया, F6 तक। गिवन दैट DA इज पेड एट 32% ऑफ बेसिक सैलरी, जो DA है, यानी ये सारा खाली होगा पहले, तो अभी हम इसको हटा दें, अगर सभी को हटा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपको ये फार्मूला लिखना है। तो DA कितना है, 35% ऑफ बेसिक पे है। HRA इज पेड एट 25% ऑफ बेसिक सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2000। TA is paid at 3200 if basic is less than rupees 1000, otherwise it is rupees 5000। Gross salary of an employee is the total, ये gross F column है। Gross salary of an employee is total of DA, basic pay, DA, HR and TA। Also calculate the total of gross being paid to all four employees, यानी लास्ट में जो टोटल था F6 में, वो कह रहा है कि ये सभी को जो हम टोटल पे करेंगे सैलरी, वो कितनी पे करेंगे, सभी ये 4 एम्प्लॉई को। तो 4 एम्प्लॉई हमें गिवन है क्वेश्चन में, आकाश, नेहा, दीपक एंड साक्षी। तो आई बिलीव इसमें वहां पर क्या बताऊंगा, ये क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगे होंगे, तो क्वेश्चन मार्क से ही ऐसे क्वेश्चन मार्क कभी ये ब्लैंक, ऐसे कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें क्योंकि कह रहा है आपको सिर्फ फार्मूला, देखो फिर से कह रहा है फार्मूला इंसर्ट करो, तो अगर आप कैलकुलेशन कर देते हो तो माई सिंसियर एडवाइस टू यू कि आप एक अलग टेबल भी बनाओ जिसमें आप फार्मूला भी शो करो, ओके। तो इसमें पहले तो मैं बता दूं, जो डीए का, सॉरी, जो डीए है इज पेड एट 35% ऑफ बेसिक पे। तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला, पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। हैश इसलिए आपको हैश नहीं लगाना है, एग्जाम में आपको इक्वल टू लगाना है। हम क्योंकि प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो इट विल मेक इट फॉर्मूला, वैल्यू बना देगा, तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट हैश इक्वल टू। किसी को सबकी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। नहीं।
अंजलि, कोई एक बार हाँ कॉल बोलो। कॉल करके बोल दे या तो सर को एक बार। मैंने मैसेज तो कर दी सर को। रिसीव हो गया उनको? हाँ रिसीव तो हो गया है। और रिकॉर्डिंग तो अभी भी ऑन है। सर अपने आप पढ़ाने लगे लगता है। नेटवर्क इशू हो गया है शायद उनके साथ। हो सकता लग रहा है। अंजलि, एक बार दोबारा कर देना सर को मैसेज। हम कब तक करेंगे सर का ऐसे पे? पता नहीं 133 हो गए यार, बहुत टाइम हो गया।
सॉरी आई गेस वो ऑफ हो गया था, आपने किसी ने मुझे लगता फोन भी किया था बट मैंने पिक नहीं किया बिकॉज इट वाज नंबर। तो चलो कोई बात नहीं। कहाँ तक बेटा आपको पता लगा मुझे बता दें ताकि हम दोबारा से शेयर कर सकें। सर पेरोल चल रहा था। पेरोल बिल्कुल भी नहीं समझ लगा रहा, वो चल रहा था। सर शुरू से ही कराना है उसने। ओके चलो मैं शुरू से करवा देता हूँ फिर से एक बार। ओके आई वाज सो इंडल्ज इन दैट क्वेश्चन, मुझे तो पता नहीं लगा ये ऑफ हो गया है। ओके लेट मी स्क्रीन शेयर स्क्रीन विद यू। एक मुझे स्टूडेंट बता देना प्लीज कि स्क्रीन है वो शेयर हो गई है। ओके इट इज विजिबल ना। ओके डन डन। चलो अब फिर दोबारा से मैं उस एक्सेल वाले पेरोल पे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ ना। यू सी दोबारा से कर लेते हैं। Now you see what is the question. Question is payroll sheet of ABC Limited is prepared in MS Excel as given in the following format. You are required to write the formulas in cell C2 F6 given that DA is paid. यानी इतना इंफॉर्मेशन है जो हमें एम्प्लॉय का नाम और बेसिक पे ना ये गिवन थी और बाकी हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ऑल सेल आर ब्लैंक वन और हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है। बट ये व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, इट सेज यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द फार्मूला इन सेल C2 F6 यानी यहां से लेके F6 तक आपको फार्मूला इंसर्ट करना है। तो पहले हम मैन्युअली कैलकुलेशन कर लेंगे, आई मीन एक्सेल से ही करेंगे बट क्योंकि फार्मूला इंसर्ट करने के लिए बोला गया है तो पहले हम देख लेते हैं रफली कि जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट सही आता है या नहीं आता है, उसके बाद हम उसको फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। एंड यू विल सी डीए क्या कह रहा है, एक ही कंडीशन है कि ये 35% बेसिक का है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम क्या कहेंगे इज इक्वल टू डीए किसके बराबर है, इज इक्वल टू बेसिक पे इनटू 35%। ठीक है जी, एंटर 2800 आंसर आ गया, ड्रैग कर देंगे 2800 आंसर। इट इज सो सिंपल, इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है ना। यू सी यही मैंने इसको फार्मूला को यहाँ पर दूसरा कॉलम ट्रेस करते हुए दोबारा से रीराइट किया। तो व्हाट आई हैव डन, जो आकाश के लिए मैंने किया वो फार्मूला है मेरा B43, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा जो भी B35। ओके B35 इंटू 35%, B36 इंटू 35%, B37 दीपक के लिए 35%, साक्षी के लिए B38 35%। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। तो जो जैसे आप पूछ रहे थे कि बिकॉज दिस इज दी स्मॉल कैलकुलेशन दैट वी कैन डू इट इजीली एज कम्पेयर टू अवर लोन क्वेश्चन EMI 1 क्वेश्चन। तो EMI वाले में 28th इंस्टॉलमेंट निकालते निकालते तो 1 घंटा लगेगा, जहाँ आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। एंड बट इसमें इट इज ऑन क्विक ऑन कैलकुलेशन, आई मीन नो वन विल बी वरी अबाउट टू कैलकुलेट इट। You just calculate one amount 25%, sorry 35% of your basic pay आप कैलकुलेटर से भी इजीली कर सकते हो। तो दूसरा आपको फार्मूला अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वही हमने लिख दिया। अब HRA के लिए उसने क्या कहा, HRA के लिए कह रहा है कि जो HR है वो 25% बेसिक का सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2000, यानी किसी भी हालत में जो HR है वो 2000 से ज्यादा नहीं मिलेगा और अदरवाइज कितना मिलेगा 25% ऑफ बेसिक। तो यानी ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है 25% ऑफ बेसिक और ₹2000 विच एवर इज लो। आपने पढ़ा है ना ऐसा कुछ, ओके टैक्स में विच एवर इज लो विच एवर इज हाई वाले केसेस। तो यहाँ पर इन कह दोनों में से जो कम हो वो आपका HRA होगा। तो कम मतलब मिनिमम फार्मूला, तो हमने मिनिमम का फार्मूला लगा दिया इज इक्वल टू MIN, मिनिमम हमें पता है। तो व्हाट इट डज इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या हम स्मॉलेस्ट नंबर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले बेसिक का आप 25% कैलकुलेट कर लीजिए, ये एक नंबर होगा। फिर आई पुट कोमा, कोमा के बाद कह रहा कि दूसरा नंबर क्या है, मैंने कहा 2000। तो इन दोनों में से जो कम है वो मुझे आप वैल्यू दे दीजिए। तो उसने वैल्यू पहले में दे दी 2000। तो पहले में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि अगर इफ यू कैलकुलेट इट मैन्युअली इवन तो 25% ऑफ 8000 विल बी 2000। बट जस्ट जैसे मैंने इसको बाकियों के लिए ड्रैग किया
तो यू विल सी द रिजल्ट। नेहा के यहाँ 25% होगा 4000, 1/4 है रफली, और 4000 और 2000 विच एवरेज लेस, यही है ना विच एवरेज लेस, वो उसने रिजल्ट दे दिया मिनिमम से। सिमिलरली 5500 का 25% और 1375, इन दोनों में से जो कम हो वो आप दे दीजिए। अब इन दोनों में से कम क्या होगा, तो 1 इसका हो जाएगा 2750 और 27 का इतना ही होगा 1375 रुपये, है ना। तो एग्जैक्ट अमाउंट वही है। तो 12000 के केस में 25% बनना है 3000 और हमारा 2003 और 2000 विच एवरेज लेस। तो मैन्युअली वी कैन सी, तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, देखो ये मैंने नीचे लिखे हुए सारे। तो इज इक्वल टू, मैंने कुछ नहीं किया था, जो ये फार्मूला है ना इसी के आगे हैश लगाया है, बस इसी के आगे हैश लगा दिया, वो टेक्स्ट बन गया। ओके, मैंने कॉपी पेस्ट किया, जब वीडियो चली गई थी तो मैंने इस पूरे टेबल को नीचे कॉपी पेस्ट करके सभी फार्मूलाज के आगे हैश लगा दिया, तो ये मेरे वैल्यूज आ गई। तो इफ यू वांट टू मेक इट कैलकुलेशन, आई मीन यू वांट टू गिव रिजल्ट टू द एग्जामिनर कि हम ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं, और अगर आपको फार्मूला पूछा गया तो आप फार्मूला इंसर्ट करके लगा दीजिए। कमिंग टू टीए, टीए वाला बस इसमें एक जो डिस्कशन का पॉइंट है जो थोड़ा सा अच्छा है। और टीए क्या कहता है, टीए इज पेड ₹3200 if basic is less than 10,000, otherwise ₹5,000। तो इसमें दो कंडीशन है। पहले वाले में क्या था, तो एचआरए में तो मिनिमम था, इन दोनों में से मिनिमम ढूंढ दीजिए। अब ये कह रहा है कि अगर मेरी सैलरी 10,000 से कम है तो टीए मिलेगा 3200, अगर वो 10,000 से कम नहीं है तो टीए मिलेगा 5,000। ओके, तो इट मीन टू से हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना है इफ का, इक्वल टू इफ कंडीशन है, ये हमेशा ट्रू और फॉल्स को मानते हुए वैल्यू में आंसर देता है। और जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था एंड और एंड फंक्शन एंड और फंक्शन, ये हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं, बट इफ हमारा ट्रू एंड फॉल्स में भी दे सकता है और हमारे वैल्यू में भी रिजल्ट दे सकता है। तो इफ लॉजिकल टेस्ट, अब पूछ रहे लॉजिकल टेस्ट क्या चाहते हो, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरी है कि अगर मेरी बेसिक पे कहाँ लिखी हुई है, ये पूरा कॉलम है, बट मैं पहला उसका सेल जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरी बेसिक पे लेस देन 10,000, इक्वल वर्ड नहीं है, तो अगर इक्वल तो हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू और लेस देन 10,000, डन, ऐसे लिखेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हम सिर्फ लेस देन 10,000 अगर मेरी बेसिक पे है, ये मेरी कंडीशन है। तो अगर सच हो जाए तो मैं कॉमा डाला, तो ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर सच हो जाए तो क्या वैल्यू डालनी है 3200 कॉमा, फिर कह रहे हैं अगर फॉल्स हो जाए यानी मेरी बेसिक पे 10,000 से कम नहीं है तो आप क्या करोगे 5,000 टीए दे दोगे, दैट्स ऑल, क्लोज। ये हमारा फार्मूला बना, एंटर। तो पहले में से मुझे रिजल्ट दे दिया 3200। हम देखते हैं कि क्या जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो वैलिडेट हुई या नहीं हुई। तो कंडीशन मेरी क्या थी, मेरी बेसिक पे 10,000 से कम है, यस कम है, ट्रू हो गया, तो मुझे कितना दे दिए 3200। दूसरा केस, नेहा बेसिक पे 10,000 से कम नहीं है, 16,000 है क्योंकि, तो आप मुझे ये कितना दे दीजिए 5,000, यानी आंसर कितना आना चाहिए 5,000। तो लेट्स सी, यस इट इज 5,000। सिमिलरली 5,500 लेस देन 10,000, दैट्स द आंसर इज 3,200। एंड साक्षी के केस में क्योंकि सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो ये आंसर 5,000 में। लास्ट में एफ कॉलम के लिए फोर्थ जो पॉइंट है, इट इज नथिंग, ये कह रहा है कि ग्रॉस सैलरी क्या है एम्प्लॉय की, सभी का टोटल, तो टोटल इज इक्वल टू सम। सम किसका, क्योंकि ये एक ही सीरीज में है तो आप सम फंक्शन चूज कर सकते हो। ओके, तो सम कहां से, B35 से E35 तक सम। तो ये आ गया हमारा आकाश का टोटल, जो आकाश की सैलरी है। ऐसे नेहा, दीपक और साक्षी की सैलरी हमारी आ जाएगी। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द टोटल ऑफ ग्रॉस बीइंग पेड टू ऑल 4 एम्प्लॉइज, जो सभी को पे किया, यानी हमने चारों एम्प्लॉइज को टोटल सैलरी कितनी पे की, तो सम ऑफ व्हाट, पहले रो वाइज किया था, देखना हम कॉलम वाइज कर रहे हैं। यानी आकाश, नेहा, दीपक और साक्षी को जो टोटल सैलरी दी, सभी को टोटल कितनी दे दी 79,800। यही फार्मूलाज जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, आपको बस मैंने हैश लगा दिया। तो व्हाट यू विल डू, ऐसे सिंपल क्वेश्चन के लिए, अगर ये लेट्स सी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो देन ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर लिखना होगा। कंटेंट मीन टू से देखो आपने पहले टेबल बना दिया, वैल्यू दे दी, बिकॉज इन ऑल दिस केस यू कैन गिव दी वैल्यू। ओके, आराम से दे सकते हो क्योंकि 4 ही एंट्री से ज्यादा नहीं है। इंटरेस्ट वाले में 32 एंट्री है, वो कैलकुलेशन करना इजी नहीं है। एंड यू गिव दी फार्मूला, पहले आंसर और फिर पीछे फिर सेम सिमिलर आप टेबल बनाओगे एक्सेल के लिए ही शीट में, और सिर्फ वहां पर फार्मूला लिख दोगे। दैट्स ऑल। होप दिस वीडियो इज वर्किंग स्टिल। ओके, अब बताइए कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। आपने किसी ने भी कैलकुलेशन की जो मैंने पीपीटी में दिखाया था आपको ये फार्मूला, कि क्या हमारा वो सेम आता है आंसर या नहीं आता है? यस सर, किया था, आंसर सेम आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, वो इट विल वर्क। तो आई विल फाइंड दी दैट फार्मूला कि अगर हमें कोई बीच वाली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो वो भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई विल शेयर इट यू ऑन आइदर व्हाट्सएप, अगर होगा कि क्लास की जरूरत है देन उसके लिए क्लास कर लेंगे। और कुछ बताना चाहते हैं आप? कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे? इवन यू कैन सेंड मी मैसेज। आप ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो, उसमें बेस व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है अभी जो हमारा है, चैट। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो ठीक है, फिर हम क्लास खत्म करें। फिर हम क्लास खत्म करें ना? और कोई क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड जहां आपके क्लासेस हो रही हैं बाकी आपकी ऑनलाइन? ज्योति मैडम तो लेती हैं, बिंदु मैडम भी लेती हैं। ज्योति मैम का रिवीजन क्लासेस चल रही है। हाँ, वो तो रोज ही ले रही है, मुझे पता लगा है। गुड, अच्छी चीज है ना। चलो, थैंक यू। आप यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।